हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीक्वेंस एंड सीरीज को फिर से कंटिन्यू करते हुए चलते हैं। आज आपके पास नया टॉपिक शुरू होगा। उस नए टॉपिक का नाम है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अच्छा जी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है देखिए। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वो प्रोग्रेशन जो हमारे पास मल्टीप्लाई और डिवाइड से मिले। किससे मिले? मल्टीप्लाई और डिवाइड से मिले। अच्छा जी, और क्या होगा? यहाँ जो हमारे पास सीक्वेंस होगी वो किन नंबर्स की होगी? नॉन जीरो नंबर्स की होगी। इसमें जितने भी नंबर होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? नॉन जीरो होंगे। अच्छा जी, और क्या होगा? यहाँ पर यदि हम रेशियो निकालें, उन टर्म्स का रेशियो निकालें, तो वो हर एक टर्म का क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अच्छा जी, किस तरीके से? एग्जाम्पल देखिए। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या कहता है? यदि आपके पास है 1 2 4 8 इस तरीके से है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 1 इज मल्टीप्लाई बाई 2 गिवन 2, 2 इज मल्टीप्लाई बाई 2 इज गिवन बाई 4, ठीक है। तो ये हमारे पास दे रहा है। और हम क्या कर सकते हैं जी? यदि इसका हम रेशियो निकालें, रेशियो क्या कह रहा है? सेम आना चाहिए। कौन सा रेशियो जी? an बाई an माइनस 1 का रेशियो, ठीक है। कैसे? यहाँ पर यदि मैं a2 बाई a1 निकालू या फिर a3 बाई a2 निकालू, इस तरीके से निकालती हुई चलू, तो वो हमारे पास क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। मतलब इनका रेशियो क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर हम 2 बाई 1 करते हैं। अच्छा जी, 4/2 करे, 8/4 करे, हमेशा रेशियो क्या देगा? 2 ही देगा। तो ये हमारे पास क्या बनाएगा? एक जीपी बनाएगा। आगे चीज समझ में? अच्छा जी, एक और एग्जाम्पल देखिए। क्या है एग्जाम्पल? 1 1/2 1/4 1/8 इस तरीके से गिवन है। अच्छा, अब देखिए मैं 1 को किससे डिवाइड करूं कि 1/2 मिले? 2 से डिवाइड किया, मतलब अब इसका रेशियो कैसे निकालेंगे? देख, रेशियो इसका हम कैसे निकालेंगे? an बाई an माइनस 1 से ही निकालेंगे। हाँ जी बिल्कुल। तो यहाँ से क्या आएगा? 1/2 बाई 1, तो क्या देगा? 1/2 ही देगा। 1/4 बाई 1/2 क्या देगा? 1/2 ही देगा। रेशियो क्या आ रहा है? हर चीज का सेम आ रहा है, तो ये भी आपके पास क्या बनाएगा? एक जीपी बनाएगा। अच्छा, एक और एग्जांपल देखिए। यदि आपके पास गिवन है ए आर का स्क्वायर ए आर की पावर n माइनस 1, ठीक है, इस तरीके से गिवन है। तो यहाँ पर यदि मैं इनका रेशियो निकालू, ए आर बाई ए क्या देगा जी? आर देगा। ए आर स्क्वायर बाई ए आर क्या देगा जी? आर देगा। मतलब कि रेशियो क्या है? सेम है। ये क्या बनाएगा? जीपी बनाएगा। यही आपके पास क्या है? जनरल फॉर्म है जीपी की। जीपी की ये आपके पास क्या है? एक जनरल फॉर्म है। अच्छा, जनरल फॉर्म क्या कहती है? ए आर का स्क्वायर इस तरीके से आएगा। और जो इसकी nth टर्म है वो आपके पास क्या है? ए आर की पावर n माइनस 1। अच्छा, सबसे पहले ये देखिए, रेशियो हमारे पास क्या आया है? आर आया है। तो कॉमन जो रेशियो होता है उसको हम किससे डिनोट करेंगे? आर से डिनोट करेंगे। यहाँ पर जो आपके पास ए नजर आ रहा है वो आपके पास क्या होगी? फर्स्ट टर्म होगी। कौन सी टर्म होगी जी? फर्स्ट टर्म होगी। ए इज इक्वल टू A1 होगी। अच्छा, अभी मैंने क्या कहा? जो ये ए आर की पावर n माइनस 1 है, ये किसको डिनोट कर रही है? nth टर्म को। मतलब कि हमें कोई भी टर्म निकालनी हो तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? an इज इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस 1। कई बुक में इसको हम क्या लिख देते हैं? tn भी लिख देते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल क्या कहता है? फाइंड सिक्स्थ टर्म ऑफ जीपी। जीपी की चौथी टर्म निकालिए। जीपी आपके पास क्या गिवन है? 1 माइनस ऑफ 1/2 1/4 माइनस ऑफ 1/8 इस तरीके से। आपके पास अभी nth टर्म का फॉर्मूला बताया है, वो क्या है? an इज इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस 1 है। बिल्कुल, आपको कौन सी टर्म निकालनी है? 6 टर्म निकालनी है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? a6 इज इक्वल टू ए आर की पावर 6 माइनस 1। तो यहाँ से कितना हो गया? ए आर की पावर 5 हो गया। अच्छा जी, ए किसको रिप्रेजेंट करता है? फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करता है। आर किसको रिप्रेजेंट करता है? कॉमन रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। मतलब कि मुझे यहाँ पर दो चीज निकालनी होगी, एक तो फर्स्ट टर्म, एक कॉमन रेशियो।
फर्स्ट टर्म आपके पास क्या गिवन है, a इज इक्वल टू 1 गिवन है। अब कॉमन रेशियो r का फॉर्मूला क्या होता है, a2/a1 होता है। a2 यहाँ पर क्या गिवन है, -1/2/1, कितना आ गया, -1/2। ठीक है, पुट कर दीजिए यहाँ से। सिक्स्थ टर्म क्या आ जाएगी, a6 इज इक्वल टू 1 इंटू -1/2 की पावर 5, कितना आ जाएगा, -1/32। इतनी चीज आई समझ में। और आपसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, देखिए सेकंड, फाइंड 12th टर्म ऑफ जीपी, जिसकी आपके पास 8वीं टर्म क्या दे रखी है, 162, और उनका कॉमन रेशियो क्या है, 2। अब आपको निकालनी कौन सी है, 12वीं टर्म निकालनी है। फिर से a12 कितना हो जाएगा, a r की पावर 12 माइनस 1, मतलब a r की पावर 11। अच्छा जी, a8 आपके पास गिवन है, a8 को आप क्या देख सकते हैं, a r की पावर 8 माइनस 1 इज इक्वल टू a r की पावर 7। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 162 दे रखी है। अच्छा, यहां से देखिए, क्या मैं a r की पावर 11 को क्या मैं ये लिख सकती हूँ, a r की पावर 7 इंटू r की पावर 4, बिल्कुल ठीक है। अब यहां से मैं इसको लिख सकती हूँ। अब a r की पावर 7 मुझे पता है कितना है, 162 है, तो 162 इंटू r की पावर 4, कॉमन रेशियो आपके पास कितना गिवन है, 2, तो यहां से कितना आ गया, 162 इंटू 2 की पावर 4, यहां से कितना आ गया, 3072। आई चीज समझ में। अभी जो हमने nth टर्म की बात की थी वो कहां से की थी, बिगनिंग से की थी। यदि मुझे nth टर्म निकालनी है किसी भी जीपी की एंड से, यदि मुझे एंड से उसकी nth टर्म निकालनी है तब क्या करेंगे, देखिए जीपी देखिए क्या है, ए आर का स्क्वायर, और आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है, m टर्म्स गिवन है, तो लास्ट टर्म क्या होगी, ए आर की पावर m माइनस 1। कितनी टर्म्स गिवन है, m टर्म्स गिवन है, m पद आपके पास यहाँ पर जीपी में है, ठीक है। अच्छा जी, अब देखिए ये हमें क्या निकालनी है, nth टर्म निकालनी है एंड से। अगर वो एंड से nth टर्म पर है तो वो बिगनिंग में कहां से होगा, कौन से प्लेस पर होगा, m माइनस n प्लस 1 इस प्लेस पर होगा। अच्छा जी, अब इसकी वैल्यू कैसे निकाले, इसकी वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या था, ए आर की पावर m माइनस n प्लस 1 माइनस ऑफ 1 था। अब यहाँ से ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई, ए आर की पावर m माइनस n के इक्वल आ गई। ये आपके पास कौन सी टर्म निकालने का फॉर्मूला है, nth टर्म निकालने का फॉर्मूला है, कहाँ से जी, एंड से। अच्छा जी, बिगिनिंग से क्या था, बिगिनिंग से आपके पास था ए आर की पावर m माइनस 1। आ गई चीज समझ में। हाँ जी, क्या मैं इसको एक और फॉर्म से लिख सकती हूँ, किस फॉर्म से, देखिए लास्ट टर्म यहाँ पर कौन सी है, ए आर की पावर m माइनस 1 है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास ए एन कितना आया है, ए आर की पावर m माइनस n, ठीक है। अब देखिए मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, लास्ट टर्म के फॉर्म में यदि मैं इस फॉर्मूला को कन्वर्ट करूं तो मुझे क्या चाहिए, m माइनस 1 चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, -1 + 1 कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा जी, फर्क नहीं पड़ता, तो अब देखिए ए आर की पावर m माइनस 1 प्लस 1 माइनस ऑफ n आ जाएगा, बिल्कुल। यहां से क्या आएगा, ए आर की पावर m माइनस 1, ए आर की पावर m माइनस 1 किसकी इक्वल है, लास्ट टर्म के इक्वल है, तो यहां से क्या आया, लास्ट टर्म इंटू आर की पावर 1 माइनस n, बिल्कुल। क्या इस चीज को यहां से देखिए, ए एन क्या इतना आया, एल इंटू आर की पावर 1 माइनस n आया, बिल्कुल। इस चीज को आप बुक में इस तरीके से देखते हैं, लास्ट टर्म इंटू 1 बाई आर की पावर n माइनस 1, दोनों चीज सेम ही तो है। अच्छा जी, अब देखिए क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा, फाइंड फोर्थ टर्म, आपको कौन सा पद निकालना है, चौथा पद निकालना है जीपी से, और जीपी आपके पास गिवन है 36123072, ठीक है। आखिरी से कौन सा पद निकालना है, चौथा पद निकालना है, बिल्कुल जी।
अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, यदि लास्ट टर्म हमारे पास गिवन है तो फॉर्मूला क्या होगा, A4 इज इक्वल टू लास्ट टर्म इंटू 1/r की पावर 3। बिल्कुल, यदि मैं यहाँ पर r की वैल्यू निकालना चाहूँ, रेशियो निकालना चाहूँ, तो A2/A1 कितना आ गया जी, 2 आ गया। ठीक है जी, अब यहाँ पर A4 कितना आ जाएगा, लास्ट टर्म कितनी है जी, 3072 है। बिल्कुल, यहाँ पर r कितना है जी, 1/2 का क्यूब है, तो कितना आ गया 3072/8, कितना आ जाएगा 384। आगे चीज समझ में। अब हम एक नए रिजल्ट की बात करेंगे। वो रिजल्ट आपके पास क्या है, यदि आपके पास A B C 3 टर्म्स किसमें है, जीपी में है। यदि आपके पास 3 टर्म जीपी में है तो जो हमारे पास बीच वाली टर्म है उसका स्क्वायर हमारे पास AC के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो यहाँ से B की वैल्यू क्या आ गई, रूट ऑफ AC आ गई। अच्छा, ये हमारे पास जीपी में है। यदि ये हमारे पास एपी में होती ABC, तो हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था, जो हमारे पास 2B है वो किसके इक्वल होगा, A प्लस C के इक्वल होगा। तो B हमारे पास क्या था, A प्लस C का मीन ही तो था। आगे चीज समझ में। अच्छा, अब इस रिजल्ट को हम इस क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे, देखिए यहाँ पर आपके पास क्या गिवन है, द m प्लस nth टर्म एंड द m माइनस nth टर्म ऑफ जीपी। जीपी की हमारे पास m प्लस n और m माइनस n पद की वैल्यू दे रखी है, p एंड q। हमसे कौन सा पूछा गया है, mth पद पूछा गया है। अच्छा जी, अभी हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था, यहाँ पर हमने वैल्यूज पुट की थी। बिल्कुल, तो यहाँ पर भी हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। बिल्कुल, क्या यहाँ पर मैं m की वैल्यू m इज इक्वल टू 2 ले लूं, हाँ जी, n इज इक्वल टू 1 ले लूं। क्यों, देखिए मैं यहाँ पर n को 2 लेती हूँ और m को 1 लेती हूँ तो ये नेगेटिव टर्म आएगी। क्या कभी आपने सुना है कि जीपी की -4th टर्म बताइए, -5th टर्म बताइए, नहीं ना। इसीलिए इसको पॉजिटिव करने के लिए मैंने m को बड़ा ले लिया और n को क्या ले लिया, छोटा ले लिया। अच्छा जी, यहाँ से यदि मैं m प्लस nth टर्म की बात करूं तो वो हमारे पास कौन सा होगा, m प्लस n हमारे पास कितना होगा, 3rd पद होगा। ठीक है, तीसरा पद होगा। यदि मैं यहाँ पर m माइनस nth पद की बात करूं तो वो मेरे पास क्या होगा, पहला पद होगा। तो यहाँ पर मेरे पास तीसरे पद की वैल्यू क्या दे रखी है, p दे रखी है, और यहाँ पर पहले पद की वैल्यू क्या दे रखी है, q दे रखी है। यहाँ पर मुझे कौन सा निकालना है, mth पद निकालना है। mth पद मतलब कि मुझे दूसरा पद निकालना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कितना हो गया, 1 2 3। ठीक है, 3 नंबर हो गए, मतलब ये तीनों के तीनों हमारे पास किस में है, जीपी में है। जीपी में है तो ये जो हमारे पास दूसरा पद है वो किसके इक्वल होगा, रूट ऑफ पहला पद इंटू तीसरा पद होगा। बिल्कुल, यहाँ पर पहला पद कौन सा है जी, Q है, और दूसरा पद कितना है जी, P है। तो इसका आंसर कितना आ गया, रूट ऑफ PQ आ गया। बिल्कुल, एक और आपके पास रिजल्ट है कि इसको किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या दे रखा है, ये जीपी में दे रखा है। तीनों टर्म हमारे पास किस में है, जीपी में है। बिल्कुल, यदि ये हमारे पास जीपी में है तो हम एक जीपी को अज्यूम कर सकते हैं। बिल्कुल, अज्यूम कीजिए, यहाँ से कितना आएगा, 1 2 4 ले लें। मतलब यहाँ पर मैंने Q को ले लिया 1, P को मैंने ले लिया 4, तो यहाँ से जो हमारे पास mth पद आएगा वो हमारे पास कितना आया, 2 आया। यदि मेरे पास mth पद 2 है तो वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, रूट ऑफ 4 इंटू 1 के ही तो इक्वल होगा। यहाँ पर वैल्यू पुट करके देख लीजिए, यहाँ से P प्लस Q कितना आएगा, 5, PQ कितना आएगा, 4, यहाँ से कितना आएगा, 2, और यहाँ से कितना आएगा, 5/2। तो आंसर सीधा कितना आ गया, तीसरा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है, क्या कहता है, यदि pth qth एंड rth टर्म, pth qth rth टर्म किसी भी जीपी की है, A B और C। ठीक है, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है और इसकी वैल्यू बतानी है। देखिए पहले हम पहला पार्ट करते हैं। क्या गिवन है, a की पावर q माइनस r, b की पावर r माइनस p, c की पावर p माइनस q। अब देखिए सबसे पहले क्या दे रखा है, pth qth rth टर्म जीपी में है।
pth टर्म आपके पास कितनी गिवन है जी, a गिवन है, qth टर्म आपके पास गिवन है b, और rth टर्म आपके पास गिवन है c। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, pth qth rth टर्म है तो पहली दूसरी तीसरी संख्या मान ले, पद मान ले। तो यहाँ पर पहला पद मतलब p की वैल्यू मैंने कितनी ले ली 1, q की वैल्यू मैंने ले ली 2 और r की वैल्यू मैंने ले ली 3। ठीक है, अब मुझे क्या बनाना है, a b c को एक जीपी बनाना है। a b c की ऐसी वैल्यू लो कि ये हमारे पास जीपी बन जाए। बिल्कुल, यहां से यदि मैं a की वैल्यू ले लूं 1 और b की मैं वैल्यू ले लूं 2 और c की वैल्यू ले लूं मैं 4, ठीक है, ये एक जीपी ही बना रहा है। बिल्कुल, अब देखिए यहाँ पर पुट कीजिए, यदि मैं यहाँ पर a की जगह 1 पुट करूं तो 1 इंटू 2 माइनस 3 इंटू b की वैल्यू कितनी है 2, r की वैल्यू 3 माइनस 1 इंटू c की वैल्यू कितनी है 4, p कितना है 1 माइनस 2। अब देखिए यहां से आपके पास क्या वैल्यू आएगी, 1 की पावर माइनस ऑफ 1 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 4 की पावर माइनस ऑफ 1। जो आपके पास नेगेटिव में पावर है उसको पॉजिटिव बना लीजिए। तो यहाँ से कितना आएगा 1/1 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 1/4 कैंसिल, क्या वैल्यू देगा डायरेक्ट 1। ऑप्शन में है, बिल्कुल है। इसको सोल्व नहीं करना, डायरेक्ट इस तरीके से आप कोई भी आप जीपी ले लीजिए और उसको सोल्व करके देखिए, यही आंसर आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, लोग में टर्म है, तो यहाँ पर P Q R को तो मैं 1 2 3 ले लेती हूँ, लेकिन लोग में वैल्यू है तो लोग की वैल्यू निकालना और पॉइंट में मल्टीप्लाई करना थोड़ा टिपिकल होगा। तो हम एक ऐसी जीपी लेंगे जिससे हमें लोग की वैल्यू डायरेक्ट पता चल जाए। वो कैसे होगा देखना, यहाँ पर मैं A को ले लेती हूँ 10, B को मैं ले लेती हूँ 100 और C को मैं क्या ले लेती हूँ 1000। तो यहाँ से मेरा जो रेशो है, कॉमन रेशो, वो कितना होगा 10 होगा। बिल्कुल जी, ये आपके पास जीपी में, हाँ जी। अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, Q माइनस आर लॉग ऑफ ए। अब देखिए Q आपके पास कितना है 2 माइनस R कितना है 3 इंटू लॉग ए, लॉग कितना है 10, log 10 प्लस R की वैल्यू कितनी है 3 माइनस 1 इंटू log 100 प्लस P माइनस Q कितना आ जाएगा 1 माइनस 2 इंटू log ऑफ 1000। ठीक है, अब देखिए यहां से कितना आ गया माइनस ऑफ 1, log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, प्लस 3 माइनस 1 इंटू 2, log की 100 की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी, प्लस यहाँ पर कितना है माइनस ऑफ 1 इंटू log हमारे पास 1000 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 3। अब देखिए यहाँ से हमारे पास कितना आया -1 प्लस 4 माइनस ऑफ 3, कैंसिल, डायरेक्ट वैल्यू 0। आ गई चीज समझ में। अब हम बात करेंगे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। किसी जीपी की यदि मुझे सम निकालना हो n टर्म्स का तब क्या होगा, वो जी आपका डिपेंड करेगा कॉमन रेशियो पर। किस पर डिपेंड करेगा, कॉमन रेशियो पर। यहाँ पर आपके पास दो फॉर्मूला होंगे, कौन कौन से फॉर्मूला होंगे जी, यदि r हमारे पास 1 से बड़ा होगा तब क्या फॉर्मूला होगा, और r यदि हमारे पास 1 से छोटा होगा तो क्या फॉर्मूला होगा। देखिए यदि r हमारे पास 1 से बड़ा है तो यहाँ से आपके सम का फॉर्मूला होगा Sm इज इक्वल टू a इंटू r की पावर n-1 अपॉन r-1 होगा। बिल्कुल ठीक है, और यहाँ पर यदि r हमारे पास लेस देन 1 हुआ तो, यदि r आपका यहाँ से लेस देन 1 हुआ तो आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा a इंटू 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। इतनी चीज आई समझ में। तो यदि मैं इसको लास्ट टर्म की फॉर्म में लिखना चाहूँ, किसकी फॉर्म में, लास्ट टर्म की फॉर्म में, लास्ट टर्म L इज इक्वल टू Tn इज इक्वल टू An, वो हमारे पास किसके इक्वल था, a r की पावर n-1 के इक्वल था। बिल्कुल, तो यहाँ पर यदि मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो देखिए यहाँ से Sn कितना आएगा
ए आर की पावर एन माइनस ए अपॉन आर माइनस वन आएगा। बिल्कुल, आपको यहाँ पर क्या चाहिए, ए आर की पावर एन माइनस वन चाहिए, मतलब एक माइनस कर दो और एक प्लस कर दो, कर दिया। तो यहाँ से कितना हो गया, एस एन इज इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस वन इंटू आर की पावर वन माइनस ऑफ ए अपॉन आर माइनस वन हो गया। ठीक है, तो यहाँ से ए आर की पावर एन माइनस वन किसके इक्वल है, लास्ट वैल्यू के इक्वल है। तो ये क्या हो गया, एल आर माइनस ऑफ ए अपॉन आर माइनस वन हो गया। ये कब हुआ, जब आर हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन वन है। यदि आपके पास आर लेस देन वन है तब क्या होगा, एस इन इज इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा, ए माइनस एल आर बाई वन माइनस आर। इतनी चीज आई समझ में, बिल्कुल। अब देखिए, हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था, S1 इज इक्वल टू A1 इज इक्वल टू A होता है। S1 यहाँ पर आपके पास क्या है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म है। अच्छा जी, एक आप जीपी लीजिए, 1 2 4 8, इस तरीके से आपने जीपी ले, ठीक है। यदि मैं यहाँ पर सम ऑफ टू टर्म्स निकालू तो यहाँ पर S2 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बिल्कुल, S1 कितना है जी, 1 है। ठीक है, सम ऑफ टू टर्म्स आपके पास कितना आ गया, 3 आ गया, और वन टर्म्स का कितना आ गया, 1 आ गया। यदि मैं यहाँ पर A2 निकालना चाहूँ, लास्ट वीडियो में पढ़ा था A2 आपके पास किसके इक्वल था, S2 माइनस S1 के इक्वल था। बिल्कुल, A2 हमारे पास किसके इक्वल था, S2 माइनस S1 के इक्वल था। यहां से भी देख लीजिए, A2 आपके पास कितना है, 2 है। सम ऑफ टू टर्म्स कितना है, देखिए सम ऑफ टू टर्म्स कितना है, 3। S1 कितना है, 1। डायरेक्ट वैल्यू कितने देगा, 2 ही देगा। ठीक है जी। अब आपने कॉमन रेशियो पढ़ा था, कॉमन रेशियो R। R आपके पास किसके इक्वल था जी, A2 बाई A1 के इक्वल था। अच्छा, A2 किसके इक्वल है, S2 माइनस S1 के इक्वल है। और आपके पास A1 किसके इक्वल है जी, S1 के इक्वल है। तो यहां से R का फॉर्मूला क्या निकला, S2 बाई S1 माइनस ऑफ 1। ये फॉर्मूलाज कब है, जब आपके पास सिर्फ फंक्शन किस में दे रखा हो, सम के फॉर्म में दे रखा हो। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या दे रखा हो, सम दे रखा हो। तो वो आपसे यदि कॉमन रेशियो पूछे तो कैसे निकाले, यदि वो आपसे टर्म्स पूछे तो कैसे निकाले। आगे देखिए एग्जाम्पल, क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा। SN आपको दे देगा यहाँ पर 3n प्लस 4n का स्क्वायर। ठीक है, फंक्शन किस में गिवन है, n में गिवन है, n वेरिएबल में गिवन है। और यहां से आपसे पूछ लेगा जी इसका कॉमन रेशियो बताइए। क्या बताइए, कॉमन रेशियो बताइए, इसकी फर्स्ट टर्म बताइए। ठीक है, फर्स्ट टर्म मतलब कि A1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू S1 होता है। बिल्कुल, n की जगह मुझे क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। तो यहाँ से S1 किसके इक्वल आ गया, 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7। ठीक है जी। अब आपको पता है कॉमन रेशियो क्या होता है, R इज इक्वल टू S2 बाई S1 माइनस ऑफ 1 होता है। बिल्कुल, आना है S2 की वैल्यू यदि मैं यहाँ से निकालू तो कितना आएगा, 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 6 प्लस 16, मतलब कि कितना आ गया जी, 22 आ गया। अब यहाँ पर आपको रेशियो निकालना है, तो R इज इक्वल टू S2 कितना है, 22/7 माइनस ऑफ 8। यहां से आपके पास कितना आ जाएगा, R इज इक्वल टू 15/7। अब हम बात करते हैं एक ऐसी सीक्वेंस की जो आपके पास एपी भी होगी और जीपी भी होगी। एपी भी होगी और जीपी भी होगी। वो आपके पास सीक्वेंस होगी ए इस तरीके से, मतलब कि उसकी सारी की सारी जो टर्म्स होंगी वो हमारे पास क्या होंगी, बराबर होंगी। यदि यहां पर मैं इसका कॉमन डिफरेंस निकालूं डी, तो वो आपके पास कितना होगा, a माइनस ऑफ a। डायरेक्ट कितना आएगा जी, 0 आएगा। ठीक है, यदि मैं यहाँ पर इसका कॉमन रेशियो निकालूं r, वो आपके पास कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, जब भी आपके पास इन दोनों टर्म में से या तो किसी का कॉमन डिफरेंस 0 आ जाए या किसी का कॉमन रेशियो 1 आ जाए, तो वो हमेशा क्या बनाएगा, एक जीपी बनाएगा और एक एपी बनाएगा।
मतलब कि वो दोनों एक साथ और एपी और जीपी बनाएंगे। ठीक है, ये आपके पास रिजल्ट है। कभी भी वो बात कहे कि भाई एक ऐसी सीक्वेंस बताओ, एक ऐसी सीक्वेंस बताओ जो आपके पास एपी भी हो और जीपी भी हो, तो आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सीक्वेंस है जो आपके पास एपी भी बनाती है, जीपी भी बनाती है। क्यों? यहाँ पर हमने ए को क्या लिया है, एक जनरल नाम दिया गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगी 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 माइनस ऑफ 1/2, मतलब जितने भी रियल नंबर है वो सब आ जाएंगे। तो ये आपके पास ऐसी सीक्वेंस हो गई जो एपी भी होंगी और जीपी भी होंगे। अब इस तरीके से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, देखिए क्या कहता है, यदि पीएच क्यूएच आरएच टर्म किसी भी एपी की या फिर जीपी की, एपी भी है और जीपी भी है, उसकी टर्म्स आपके पास क्या गिवन है, ए बी सी गिवन है। अब टर्म आप कुछ भी ले लीजिए, जैसे कि P की वैल्यू मैंने ले ली Q1, Q की वैल्यू मैंने ले ली 2 और R की वैल्यू मैंने ले ली 3। ये क्या है, कौन कौन सी टर्म है, पहली, दूसरी और तीसरा पद है। इनकी वैल्यू क्या गिवन है, A B C गिवन है। क्या गिवन है जी, A B C गिवन है। अब ये आपके पास क्या बना रहा है, AP भी बना रहा है और GP भी बना रहा है। यदि AP GP दोनों बना रहा है तो क्या होगा, A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C होगा, बिल्कुल A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C। अब रिजल्ट क्या पूछता है जी, A की पावर B माइनस C इंटू B की पावर C माइनस A इंटू C की पावर A माइनस B। या तो सारी जगह A ले लो या सारी जगह B ले लो। क्यों, A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C है, तो यहां से मैं क्या लू, A की पावर A माइनस A ले सकती हूँ। यहाँ से B की जगह मैं A लिख दू, A माइनस A की पावर A माइनस A। अब यहाँ से क्या बना जी, A की पावर 0 इंटू A की पावर 0 इंटू A की पावर 0 क्या देगा, किसी के भी पावर 0 हो हमेशा वैल्यू क्या होती है जी, 1 होती है। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 वैल्यू क्या देगा जी, 1। ऑप्शन ए इज करेक्ट।